सो बीच में थोड़ा सा वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे, देखो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो हर वो चीज ऑपरेटिंग में आएगी जो मेरा डे टू डे बिजनेस का खर्चा है, या फिर इस बिजनेस की इनकम, जैसे मैंने सेल किया, परचेज किया, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा हमारा, एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स हो गया फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब मैंने किसी मतलब थर्ड पार्टी से मैंने लोन ले लिया, शेयर्स को मैंने इशू कर दिया, तो वो किसमें आ जाएगा हमारा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, हर वो चीज इन्वेस्टिंग में आएगी जो मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करा हुआ है। ठीक है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करा हुआ है, फटाफट करते हैं। ठीक है, यहां से पेपर में नहीं आएगा, देखो क्या कहता है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है। हाँ, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल रही है क्या, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए और फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। देखो फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, जिसका काम पैसा देना और पैसा लेना होता है। ठीक है, बट नॉन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जिसका काम पैसा लेना और पैसा देना नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कैश प्रोसीड्स कराए फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट, मतलब देखो दोनों के लिए, दोनों के पास फिक्स असेट्स होंगे, चाहे वो फाइनेंसिंग वाली हो या फिर नॉन फाइनेंसिंग वाली हो। ठीक है, उसने कैश प्रोसीड्स किया, मतलब कैश उठाया है, मतलब कैश लिया है। ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट, तो इसका मतलब क्या है, वो भी तेरे के इन्वेस्टिंग का पार्ट ही है, सिंपल सी बात है। कैश पेड करे फॉर द परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। रिपेमेंट क्या है, लोन, लोन टेकन, रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, जो मैंने लोन लिया हुआ था, जो मैंने पहले लोन लिया हुआ था, तो वो लोन लिया है उसको मैं रिपेमेंट कर रहा हूँ, तो वो भाई मेरा वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट तो रहेगा ही नहीं, वो तो मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट रहेगा। क्योंकि फाइनेंसिंग में क्या आता है, हर वो चीज जो शेयर से रिलेटेड है, स्टॉक से, मतलब स्टॉक को हम शेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा, लोन आ जाएगा। ठीक है, मैंने डिबेंचर परचेज किया है, देखो डिबेंचर मैंने परचेज किया, अगर मैंने परचेज किया है तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा। अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो वो किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। लोन एडवांस्ड, मैंने लोन दिया है, मतलब लोन एडवांस्ड, एडवांस का मतलब क्या, मैंने लोन लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा इसके अंदर, परचेज किया मैंने पेटेंट। अब देखो पेटेंट का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट मैंने, जैसे मान लेते हैं मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं केडी, केडी के नाम से मेरी कंपनी कंपनी चल रही है। ठीक है, अब मैंने इसका पेटेंट करवा लिया। ठीक है, मतलब मैं क्या करता हूँ, क्लासेस देता हूँ। ठीक है, मैं क्लासेस बाय करता हूँ, मतलब क्लासेस में सेल करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस सेल करता हूँ। ठीक है, तो अब हुआ क्या, कोई दूसरा बंदा आ रहा है और उसमें ये बोल रहा है कि हम केडी क्लासेस के नाम से अपनी क्लासेस को सेल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने 11th और 12th की क्लासेस बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें कोई आता है बंदा और बोलता है कि मैं 10th और 9th, ठीक है, 10th और 9th की मैं क्लासेस बनाऊंगा और आपके ही प्लेटफॉर्म पे सेल करूंगा। ठीक है, और आपके नाम पे सेल करूंगा केडी क्लासेस। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अपनी कंपनी का पेटेंट करवा रखा है, तो अभी पेटेंट बाय कर रहा है भाई, तो पेटेंट बाय करे तो उसके लिए तो असट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो परचेस करा है पेटेंट, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, असट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो वन शॉट है, तो फटाफट फटाफट हम खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारी हर वो चीजें आएंगी जो मेरा पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैंने डेट फाइनेंसिंग किया, ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग किया और अदर फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या, मैंने लोन उठाया। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, मैंने शेयर्स को इशू कर दिया। और अदर फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऑनर ने पैसा दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल लेते हैं, देखो जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन से इसके अंदर, देखो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है क्या, रिपेमेंट किया हमने, रिपेमेंट किया है, लोन टेकन, जो मैंने लोन लिया हुआ था उसका मैं रिपेमेंट कर रहा हूं, तो वो किसमें आएगा, फाइनेंसिंग की पार्ट है। क्योंकि फाइनेंसिंग में क्या क्या हर वो चीज आती है जो मेरा लोन से रिलेटेड है, लोन से है, पैसे से रिलेटेड है, सब इसमें आ जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, अब देखो मैंने शेयर्स को इशू किया है, पैसे से रिलेटेड है, इसमें आ जाएगा। डिबेंचर मैंने सब्सक्राइब किया, देखो वर्ड क्या है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, मैंने उसको ले लिया, यानी कि डिबेंचर को मैंने ले लिया, तो यानी कि वो मेरी एसेट का पार्ट हो जाएगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा ये तो। फाइनेंसिंग का तो पार्ट होगा ही नहीं। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स मतलब जो मेरे शेयर्स होते हैं। अच्छा, प्रेफरेंशियल शेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, मतलब चाहे कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पहला किसका, प्रेफरेंशियल शेयर्स का, पहला किसका, प्रेफरेंशियल शेयर्स का, तो उसको मैं रिडीम कर रहा हूँ। रिडीम का मतलब पे करके खत्म कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स किसमें आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा हमारा, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, उसके बाद एक ले लेते हैं, डिविडेंड पेड करा है। ठीक है, अब देखो मैंने डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है। तो भाई अगर शेयर होल्डर फाइनेंसिंग का पार्ट है तो डिविडेंड पे किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्या है, मैंने इशू करा है बोनस शेयर्स। अब देखो बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है, बोनस शेयर्स का मतलब ये होता है जो फ्री में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई पैसा का तो खेल हो ही दे रहे इसके अंदर, ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सो ये था हमारा क्या, एक तरीके का फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग पार्ट था। ठीक है, देखो एक बार ये पढ़ लेते हैं, तो मैं दोबारा एक बार समझ कर देता हूँ क्या, कि देखो ऑपरेटिंग में हर वो चीजें आएंगी जो मेरा डे टू डे
बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे मैंने सेल किया, परचेज किया, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मेरे को डेटर से पैसा आ रहा है तो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। मैं क्रेडिटर को पैसे पे कर रहा हूँ तो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये तो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। बट कैश फ्लो में आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने क्या करा है, टैक्स पे करा है, ठीक है, टैक्स पे करा है तो टैक्स भाई मैं पे करता ही हूँ, हर साल पे करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कुछ हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है। आप लोगों ने जब रजिस्टर चैप्टर पढ़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल का नाम से कुछ पढ़ा होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल मतलब ये तो होता है WC इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल में जो भी हमारा चेंज हुआ है वो भी अब दिखा देता है किसमें, ऑपरेटिंग में, क्योंकि हमारा करंट एसेट का मतलब क्या होता है, जो हमारा डेली बेस पे चेंज हो रहा है। जैसे मानते हैं कैश तो हटाओ, डेटर हो गया, हम डेली बेस पे सेल कर रहे हैं तो हमारा डेटर बढ़ता है डेली बेस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, सेग्रीगेट करना द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो मेरी कैश से रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं एक तो कैश तो आएगा ही आएगा, देखो कैश तो आएगा ही आएगा, प्लस बैंक आएगा, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक आएगा, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, और प्लस कर देंगे क्या, एक तो हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी हो जाएगा, और उसके बाद हम एक चीज और ऐड करेंगे। बताओ क्या चीज ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे क्या, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। तो देखो ये चार चीजें हैं। अगर आपने इन चार चीजों को देख लिया, यानी कि आपके क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया, तो जो क्वेश्चन होगा सीबीएसई में, जो क्वेश्चन होगा सीबीएसई के पेपर में, और आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपको उससे मैच कर देगा। जैसे मान लेते हैं आपका आंसर आया, मान लेते हैं 4,000 रुपए कैश, मतलब जो भी आंसर आता है वो आपका 4,000 रुपए आया, ठीक है। और सीबीएसई में आंसर आया मान लेते हैं 5,000 रुपए, ठीक है, सीबीएसई में आंसर आया 5,000 रुपए, और आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 5,000 रुपए ही आएगा, ठीक है, 5,000 रुपए ही आएगा। तो आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके तो कर ही दोगे भाई, 5 को 4 है तो 5 तो कर ही दोगे ना, तो इतना तो 12th क्लास के बच्चे तो कर ही लोगे यार। तो सिंपल सी बात है, ये चार चीजें हैं आंसर निकालने के लिए, कैश फ्लो का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आंसर नहीं मैच करेगा। इससे बाहर अगर आपने कर लिया आंसर तो मैच करेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो, ये चार चीजें हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। इन चार चीजों को ऐड करना है, कैश फ्लो का जो आंसर है वो मैच कर जाएगा, ठीक है, बस मैंने ये बोला है, ठीक है। कैश फ्लो का जो आंसर है वो आपका एकदम मैच कर जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, इन चार चीजों को आपको करना है, ऐड करना है, जो एक्चुअल आंसर है वो आपका उससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करता है, कैश सेल मैंने ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा कि भाई कैश तो मतलब सेल तो मैं डेली बेस पे करता हूँ, रेंट मैंने पेड करा है डेली बेस पे, मतलब नॉर्मली मंथली जो होता है, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, ऑपरेटिंग में वो चीज आएगी जो डेली बेस पे हो रहा है, जैसे डेली बेस पे, ठीक है, या फिर जो विद इन 12 मंथ चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या आएगी, जो मैं लॉन्ग टर्म असेट्स से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। फाइनेंसिंग में क्या आएगा, जो मेरा लोन से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इनकम टैक्स पे करा है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया है, मैंने डिबेंचर को इशू किया है, मतलब लोन उठाया, तो ये मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स। अब देखो ट्रेड पेबल्स कौन से होते हैं, जिससे मैं परचेस करता हूँ, उधार परचेस करता हूँ, तो अगर मैंने उधार परचेस किया और उसको मैं पे कर रहा हूँ तो किस में आ जाएगा, वो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा भाई, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किस में आएगा बताओ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, जहां पे भी वर्ड शेयर आ रहा है आंख बंद करके फाइनेंसिंग में डाल दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड करा है। अब देखो डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, तो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है, और शेयर होल्डर कौन होते हैं, फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं, तो डिविडेंड भी किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे मान लेते हैं शेयर होल्डर का एक घर है, तो उससे रिलेटेड शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो शेयर होल्डर के ही घर में आएगी, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर अगर फाइनेंसिंग का पार्ट है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो फाइनेंसिंग में ही आएगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बेसिक, ठीक है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो आपको पेपर में करना कैसे है, ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनाना है। देखो आपके पास जो शीट आएगी, ठीक है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग भी बोल रहा है, इन्वेस्टिंग भी बोल रहा है और फाइनेंसिंग भी बोल रहा है, तो एक पेज पे प्रॉपर बना देना, ठीक है। पहले पेज पे क्या लिखना, ऑपरेटिंग, दूसरे पेज पे लिखना क्या, इन्वेस्टिंग, तीसरे पेज पे लिखना क्या, फाइनेंसिंग, ठीक है। शीट आराम से भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने पैसे भरे हैं पेपर देने के लिए, ठीक है। तो जितनी शीट ले सकते हो उतनी शीट लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनेगा, सबसे पहले जो भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जो दिया होगा, ठीक है, कहां पे दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां पे दिया होगा बताता हूं। जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे, ठीक है, उसका जो बैलेंस होगा
जनरली उसी का बैलेंस होता है। बट कभी कभी आपको नोट्स टू अकाउंट दे के रखेगा क्वेश्चन में, तो आपको उस नोट्स टू अकाउंट में जाना है और आपको वहां पे मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, या फिर कभी कभी आपको वहां पे नहीं देखेगा, वहां पे कभी कभी नहीं देखे रखेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में मान लेते हैं टैक्स नहीं है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है कितना, 40,000 रुपए का। ठीक है, और क्वेश्चन में मान लेते हैं टैक्सेस कुछ नहीं है, हम टैक्सेस की कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजर्व सरप्लस होगा वही हमारा क्या प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्सेशन लेना है, कहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये कैसे आएगा बताया हूँ, ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ एक बार। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, टैक्स। सिंपल सी बात है, इसमें हम कर देंगे क्या, प्लस टैक्स अपना प्लस कर देंगे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बस, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको एडजस्टमेंट देके रखेगा, उसमें जो भी हमारे नॉन कैश आइटम्स हैं या फिर जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, एड बैक करते जाएंगे। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं, जो जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, क्या कि मान लेते हैं मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है कितना, 50,000 का। ठीक है, और इस प्रॉफिट में मैंने ये बोला क्या कि मैंने एक असेट सेल करी थी, एक असेट सेल करी थी, असेट बोल रहा हूँ दोबारा, असेट सेल करी थी जिसका प्रॉफिट आया था 10,000 रुपए का, और उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया है। तो मुझे क्या ये बताओ, ये जो 50,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का प्रॉफिट इसी में इंक्लूड होगा, इसका मतलब ये तो गलत है। सिंपल सी बात है कि जो ये जो सेल करिए, असेट सेल करिए, और असेट का प्रॉफिट किस में जाएगा हमारा, उसके पार्ट में, यानी कि इन्वेस्टिंग के पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं, जैसे देखो इसमें हम ऐड क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेंगे, उसके बाद हम ऐड क्या करेंगे इसके अंदर, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स का वो हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन किसका पार्ट होता है, हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये हमारे किसका पार्ट होता है, हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, हमारे किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या फिर शेयर राइट ऑफ, कुछ भी वर्ड आ जाए, ये सब किसका पार्ट होता है, हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। क्योंकि देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिबेंचर हो गया, सब किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एमोर्टाइजेशन, कॉपीराइट अमोर्टाइज्ड, ठीक है, सब किसका पार्ट है, सब हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। गुडविल हमारा किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब देखो लॉस हुआ है हमारी मशीनरी को सेल करने से, मान लेते हैं 50,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जिसमें से एक मशीन हमने लास्ट ईयर बेची थी जिसपे लॉस हुआ था 10,000 रुपए का। ठीक है, तो हमारे पास नेट जो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50,000 का आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने क्या बोला, देखो प्रॉफिट आया हमारा, मान लेते हैं 50,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आया हमारा 50,000 का, और हुआ क्या था, हमने लास्ट ईयर हमने एक मशीन बेची है, लॉस पर बेची है। कितने के लॉस पर, 10,000 के लॉस पर बेची है। ठीक है, अब 10,000 के लॉस पर अगर हमने बेची है और हमने नेट प्रॉफिट दिखा रहा है कितना, 50,000 का, तो इसका मतलब इसमें आ रखा है, इसका मतलब ये इसमें आ रखा है। तो हमें क्या करना है, और जो 10,000 का जो हमारा प्रॉफिट है ये गलत आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो 50,000 का जो प्रॉफिट है इसका मतलब ये गलत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉफिट आया 50,000 का, इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, 10,000 रुपये जो लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया था, तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये का आ जाएगा। और जो ये 10,000 का जो लॉस है ये कहाँ जाएगा, अपने अकाउंट मोड के जाएगा, कहाँ जाएगा, ये हमारा इन्वेस्टिंग मोड के जाएगा। क्योंकि लॉस किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से, मतलब फिक्स एसेट से रिलेटेड है। तो जो भी हमारा उससे रिलेटेड है वो किस में जाएगा, हमारा उसी के उसमें चला जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो किस में जाएगा, उठ के इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का लॉस किस में जाएगा, फिक्स एसेट का लॉस किस में जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग के पार्ट में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिवेंचर। सिंपल सी बात है, पेमेंट कर रहे हैं, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। उसके बाद उसमें हम लेस क्या करेंगे, तो ये सब आइटम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम। देखो इंटरेस्ट इनकम या फिर अदर इनकम, जो भी हमारी इंटरेस्ट इनकम आई है
जो भी हमारी अदर इनकम आई है वो क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। डिविडेंड इनकम माइनस करेंगे। डिविडेंड देखो, डिविडेंड इनकम माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि वो मेरा किससे रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है। और जो शेयर किस में जाता है, फाइनेंस में जाता है। और फाइनेंस अगर शेयर में जा रहा है, यानी कि शेयर अगर फाइनेंस में जा रहा है तो डिविडेंड भी किस में जाएगा, फाइनेंस में जाएगा। सिंपल सी बात है। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपए का डिवेंचर था, 90 पे हमने खत्म कर दिया, यानी कि रिडीम कर दिया, तो 10 का प्रॉफिट दिखाया होगा। सिंपल सी बात है। और ये प्रॉफिट हमने इसमें दिखा दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो गलत है, तो माइनस कर देंगे। और उठ के कहाँ जाएगा, हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ है मशीनरी को बेचने से, तो किसका पार्ट है वो, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो जाएगा किसमें, इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो वर्किंग कैपिटल का मैंने बताया था, मतलब क्या होता है, जब मैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देता हूं तो क्या निकल जाती है, मेरी वर्किंग कैपिटल निकल जाती है, ठीक है। मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि काम करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए होती है, जैसे मतलब ट्रेड पेबल्स को पे करने के लिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल का पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो उसके बाद हम क्या क्या करेंगे कि जो देखो डिक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है, कोई असेट होगी, जैसे मान लेते हैं लास्ट ईयर हमारे पास असेट थी 45,000 की और इस साल असेट हो गई कितने की, 40,000 रुपए की, यानी कि असेट बिकी कम हुई है कितने से, 5,000 रुपए से। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि असेट बिकी होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको इसी पर्पज से सोचना है कि असेट मेरी बिकी होगी, यानी कि करंट असेट बिकी होगी, तो 5,000 रुपए किस में जाएगा, हमारा कैश के पार्ट में ऐड जाएगा, तो हमने यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब पैसा आया होगा तभी लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसे ही होता है, पैसा आया होगा तभी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, जो मेरी करंट एसेट बढ़ी है, जैसे मेरी करंट एसेट बढ़ी है, जैसे मान लेते हैं क्या, डेटर है, ठीक है। डेटर लास्ट ईयर था कितना, 60,000 का, और इस साल हो गया डेटर हमारा मान लेते हैं 75 का, तो 15,000 का बढ़ा, तो क्या मानेंगे कि पैसा गया है, क्योंकि असेट बढ़िया, तो क्या मानेंगे, पैसा गया है। सिंपल सी बात है, इसी फंडे से सोचना है हमेशा, कोई आंसर गलत होगा ही नहीं, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट हुई है या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ, इसका मतलब क्या है कि पैसा पे किया हो तभी लायबिलिटी कम हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, तो ऑपरेटिंग, ठीक है, टैक्स माइनस कर देंगे। और भी अगर कुछ है तो वो देख लेंगे। देखो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये काफी मैंने मतलब एकदम एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दिया आपको, इससे से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, कैश जो भी हमारा इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो है, किसमें से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी हमारा कैश इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो से जो भी हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ में आई ना, कि अगर डिक्रीज असेट हो रही है तो पैसा आएगा, इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो पैसा आएगा, इंक्रीज हो रही है असेट तो पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस कर देंगे। डिक्रीज हो रही है लायबिलिटीज का मतलब पैसा जा रहा है, लायबिलिटी को पेमेंट कर रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप समझते ही हो, हर वो चीज आएगी इन्वेस्टमेंट में जो मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मैंने मशीन बेची है तो पैसा आया तो ऐड कर देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सब सारी की सारी मेरी फिक्स एसेट्स है, तो मतलब क्या है, आंख बंद करके जो मेरी फिक्स एसेट्स का पार्ट है वो सब हम इसको ऐड करते हैं, मतलब अगर असेट बिकी है तो ऐड करते आएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सिंपल सी बात है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट राइट एंड ट्रेडमार्क, क्योंकि देखो ये मैंने वहां से माइनस भी किया था, ऑपरेटिंग से मैंने माइनस भी किया, देखो दिखाया तो यहाँ पे ऑपरेटिंग से मैंने माइनस भी किया था, ये रहा, कहाँ है हमारा, ये रहा, तो मैंने यहां से माइनस भी किया था, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं कुछ प्रॉफिट हुआ होगा हमें, ठीक है, फिक्स एसेट को बेचने से, तो वो मैंने ऑपरेटिंग से माइनस किया होगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी जो मैंने वहां पे दिखा दी थी, जैसे डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखो एक होता है मैंने शेयर्स को इशू करा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिविडेंड है वो किस पे जाएगा, हमारा फाइनेंसिंग के पार्ट में जाएगा। बट अगर मान लेते हैं मैंने किसी कंपनी में के शेयर्स को बाय कर रखा है, तो वो तो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, सिंपल सी बात है, वो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरे को डिविडेंड आएगा वो किस में आएगा, हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट में आएगा। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, देखो रेंट अगर मैं प्रॉपर्टी से रिसीव कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी मेरी क्या है, फिक्स एसेट का पार्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी रेंट आएगा किसके में आएगा, इसी में जाएगा। उसमें से लेस करेंगे जो मैंने परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो भी है हमारा, तो यहां से आ जाएगा हमारा कैश फ्लो या फिर इनफ्लो, कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो या फिर कैश जनरेटिंग जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा यहां से इतना आ जाएगा, ठीक है।
एक लास्ट पार्ट आता है हमारा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, हर वो चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगी जो मेरे पैसे से रिलेटेड करती है। जैसे शेयर्स मैंने इशू कर दिए, डिबेंचर मैंने इशू कर दिए, ठीक है, लोन आया मेरे पास, मैंने मतलब लोन लिया है, ठीक है, जैसे मैंने प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। तो यानी कि इसे सब क्या है, आपको पैसे पे करना है, सिंपल सी बात है। मतलब आपको ये सोचना है कि मेरे को पैसे पे करना है क्या, कि अगर मेरे को पैसे पे करना है और वो भी लॉन्ग टर्म वाला पैसा, तो किसमें आ जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग, ये सॉरी फाइनेंसिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से लेस कर देंगे क्या, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सिंपल सी बात है, बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी कभी कभी ये बोलती है कि अभी आप हमारे शेयर्स बाय कर लो, कुछ टाइम के बाद जो आपने शेयर्स हमारे बाय किए हैं वो हम दोबारा बाय कर लेंगे, तो यानी कि दिस इज अ बायबैक, ठीक है। तो बायबैक करने से पैसा जा रहा है, सिंपल सी बात है, तो बायबैक माइनस कर देंगे। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, जब मैं प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम कर रहा हूं, यानी कि जब मैं प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम कर रहा हूं तो पैसा जा रहा है, तो माइनस कर देंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो यानी कि डिवेंचर्स को मैं रिडीम कर रहा हूं तो पैसा जा रहा है, सिंपल सी बात है, माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, देखो चाहे डिविडेंड कोई सा भी हो, ठीक है, घुमाने के लिए बोलेगा भाई इंटरिम डिविडेंड पे करा है, फाइनल डिविडेंड पे करा है, कुछ भी सोचना नहीं है, डिविडेंड है ना भाई, माइनस कर दो क्योंकि पैसा जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, सिंपल सी बात है। तो ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। इतना भी कर लोगे ना, दिस इज अ फॉर्मेट, इससे बाहर कोई फॉर्मेट आएगा नहीं, मतलब पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, क्या कह रहा है देखो, ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी रिपोर्टेड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 6,40,000 रुपए, ठीक है, 6,40,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022, ठीक है। द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये हमें दे रखी है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करा है प्लांट मशीनरी में कितना, 55,000 रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करा है किसमें, प्लांट मशीनरी में 55,000 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ था कितना, 50,000 रुपए का। गेन ऑन प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 20,000 रुपए का, ठीक है। अपीयर्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिंपल सा है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। ये तो आप कर लोगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है, देखो देखो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट है वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कहा है, हाँ क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था फॉर्मेट्स में, फॉर्मेट में बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, जरा देखो फॉर्मेट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा टैक्स वैक्स है, टैक्स वैक्स हम ऐड कर देते हैं। टैक्स कितना है इस क्वेश्चन में, हमारा टैक्स है टैक्स हमें निकालना पड़ेगा। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना है यहाँ पे, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना है, 20,000 रुपए और 15,000 रुपए। तो केवल और केवल देखो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इस साल का टैक्स है, तो क्या करेंगे, देखो ये रहा हमारा सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये रहा हमारा 6,40,000 रुपए, जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बता रखा था 20,000 रुपए हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम जो हमें आया था, वो इंश्योरेंस क्लेम हमने ऐड, इंश्योरेंस क्लेम आया, ठीक है, सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस क्लेम आया है। किस चीज का इंश्योरेंस क्लेम आया, एक बार देख लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम किस चीज का आया है, ऑन द सेल, ये है इंश्योरेंस क्लेम। मान लेते हैं कोई फिक्स एसेट से रिलेटेड होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम आया, नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम हमारा डेली बेस पे आता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हमारे किस चला जाएगा, वो हमारा हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ जाएगा, 6,10,000 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो भी हमारे नॉन कैश आइटम्स है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा 55,000 रुपए, ठीक है। तो जो हमारा 55,000 का डेप्रिसिएशन वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, बताओ। जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस करेंगे, द रिजल्ट ये हमारा किस पे है, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है, तो क्या कर देंगे उसको, तो हम क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, 55,000 रुपए। अब उसके बाद कुछ हमें प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ पे गेन हुआ है कितना, 20,000 रुपए का। अब जो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने ऑपरेटिंग से माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वर्किंग कैपिटल में आते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या है, देखो इन्वेंट्री, देखो 21 में कितनी थी, 1,25,000 रुपए की, अब कितनी हो गई, 1,22,000 रुपए की। तो इसका मतलब क्या है, असट गिरी है, तो इसका मतलब असट गिरी है, तो इसका मतलब क्या है, पैसा आया होगा, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन कहा है, हाँ इन्वेंट्री बढ़ा है 10,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्या है,
ट्रेड रिसीवेबल देखो कितना है, पहले था 1,10,000 रुपए का, अब कितना हो गया 1,55,000, 1,50,000 रुपए का। तो यानी कि 40,000 रुपए से मेरी असेट बढ़ी है, असेट बढ़ी है तो इसका मतलब पैसा गया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 40,000 रुपीज, इसमें 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपीज ये मेरा इन्वेंटरी का पैसा हमने ऐड कर दिया, 40,000 रुपीज मैंने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना है मेरा, पहले था 6,000 रुपए, अब हो गए 20,000 रुपए, तो यानी कि बड़ा है, तो इसका मतलब असेट बढ़ी है, असेट बढ़ी है तो इसका मतलब क्या होता है, पैसा गया है, तो 14,000 रुपए फिर माइनस करेंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल्स पहले थे 80,000 के, अब कितने हो गए 1,10,000 रुपए हो गए, तो इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ी है, तो इसका मतलब पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये रहा 14,000 हमने मैंने माइनस कर दिया, और जो हमारा ट्रेड पेबल का पैसा था वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना था 20,000 रुपए। ठीक है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा था 20,000 रुपए, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा 20,000 रुपए था। तो पहले आपको करना क्या है, जो हमारा इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हमें ऐड कर देना है, और जो पिछले साल का हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्योंकि देखो होता क्या है, हम जो टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं ना, मतलब होता क्या है, इनकम हमने इस साल जनरेट करी, टैक्स हम अगले साल पे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2021 का टैक्स हमारा कितना बना था, 15,000 रुपए का। ठीक है, तो 15,000 रुपए का हमारा टैक्स बना था। ठीक है, बात समझना, 15,000 का टैक्स बना था, तो ये तो पिछले साल से रिलेट था, सिंपल सी बात है, बट पैसा तो इस साल गया है ना, यानी कि कैश गया है, तो कैश गया है तो माइनस करोगे, सिंपल सी बात है। अब 20,000 रुपए का जो हमारा इस साल का टैक्स आया है, तो हमने टैक्स 20,000 रुपए आया है, प्रोविजन बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्या अभी पैसा गया होगा, नहीं गया होगा भाई, इस साल का पैसा तो अभी तो हमने केवल पिछले साल का टैक्स पे किया है, तो क्या करेंगे 20,000 रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या नेट प्रॉफिट जो भी है हमारा कितना है, हमारा इस क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा 6,40,000 रुपए का। ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है इस साल का 20,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 रुपए का क्या है, हमने इस साल बनाया है बट पैसा गया नहीं है, और इससे माइनस कर देंगे जो हमने टैक्स पे करा है, टैक्स पेड करा है, कितना 15,000 रुपए का। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। देखो फॉर्मेट आपको याद रखना है, कि किस तरीके से, बस लाइन बाय लाइन आपको फॉर्मेट याद रखना है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है हमारा, ये है ना फॉर्मेट, आपको इस तरीके से बस करना है, एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको याद रखना नहीं रखना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस क्या कह रहा है, कंप्यूट करना है क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना है, 10,000 रुपए। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ कितना, 2,000 रुपए। देखो आंख बंद करके डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस हमें ये दिया हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा कितना, 10,000 रुपए। देखो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, बस प्लस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, 2,000 रुपए। ठीक है, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 15 से 14 हुआ, तो यानी कि 1,000 रुपए घटा, तो पैसा आया होगा, प्लस कर देंगे क्या, ट्रेड रिसीवेबल का पैसा कितना है, 1,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बताओ क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप लोग मुझे बताओ क्या करेंगे, हाँ सोच के बताओ क्या कर सकते हैं इसका। सिंपल सी बात है यार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, तरीके की लाइबिलिटी होती है, सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी घट रही है पैसा गया होगा, लाइबिलिटी घट रही है तो पैसा गया होगा या आया होगा, बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, पहले था 1,200, अब हो गया 1,000 रुपए, नहीं सॉरी कहाँ गलत हुआ है, ये है, हाँ यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो देखो पहले था 14,000, अब हो गया 15,000, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब पहले था 1,000 रुपए, अब हो गया 1,200 रुपए। ठीक है, तो यानी कि लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा आया होगा, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना, प्रोविजन वाला पैसा कितना, 200 रुपए। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल्स 13,000 थे, अब 15,000 हो गए, तो 2,000 रुपए फिर बढ़े हैं, तो 2,000 रुपए फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री 5,000 की थी, 8,000 की हो गई, तो यानी कि इन्वेंट्री का पैसा जा रहा है, इन्वेंट्री कैसे आप कैसे लिखोगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ, कितना हुआ, 3,000 रुपए हुआ, तो यानी कि इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, यानी कि असेट बढ़ी है, सॉरी असेट बढ़ी है, असेट बढ़ी है, अगर मेरी असेट बढ़ी है तो पैसा गया होगा, कि मैं असेट बाय कर रहा हूँ तो पैसा गया होगा, तो माइनस करेंगे। उसके बाद अदर करंट असेट क्या है मेरा, पहले मतलब 21 में था 10,000 रुपए, अब हो गया 12,000 रुपए, पहले 21 में 10 था, अब कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गया, तो यानी कि मेरी क्या है, असेट बढ़ रही है तो पैसा जा रहा होगा, तो कैसे बोलो, कैसे लिखो, क्या इंक्रीज इन अदर करंट असेट कितना है मेरा, 2,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस पेबल यानी कि लाइबिलिटी है,
कितनी है, पहले थे 1000 रुपए, अब वही 1500 रुपए, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो पैसा आया होगा, तो यानी कि 1500 रुपए फिर 500 रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 2000 के थे अब 1000 के हो गए, यानी कि लाइबिलिटी मतलब असट घटी है, असट घटी है तो पैसा आया होगा, तो 1000 रुपए ऐड कर देंगे, सिंपल। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अक्रूड इनकम कितना है, 3000 था। देखो अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, अक्रूड इनकम, अक्रूड जो हो चुकी है बट अभी तक मिल ही रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 3000 का था 4000 का हो गया, तो यानी कि बढ़ी है, असट बढ़ी है, तो पैसा आया गया है, सिंपल सी बात है, कर दोगे, 1000 रुपए का है, ठीक है। पैसा आया है या गया है, बताओ बताओ, आप बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी इनकम है जो हमने अक्रू तो कर लिया, मतलब जनरेट तो हो चुकी है बट अभी तक आई नहीं है। भाई अगर आई नहीं है तो इसका मतलब आपके असट का पार्ट है, सिंपल सी बात है। तो भाई अगर असट बढ़ रही है, ठीक है, अगर असट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, मतलब पैसा गया है, सिंपल सी बात है, आंख बंद करके माइनस कर दो। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है, ठीक है, 2000 थी अब 1000 रुपए हो गई, बताओ क्या करोगे इसका। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या है, मेरी लायबिलिटी का पार्ट है, बताओ क्या करोगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया है और आपकी लायबिलिटी होती है वो, ठीक है। और अब लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घट रही है तो इसका मतलब क्या है, बताओ। पहले 2000 थी अब 1000 हो गई, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पूरा एक तरीके का कैश फ्लो का समअप, ठीक है, वन शॉट है पूरा प्रॉपर, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। जो भी हमारा मेन पॉइंट ये है ना, बस एक ये आप अच्छे से कर लोगे, ये जो फॉर्मेट्स है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। जो भी आपको मतलब आपको बस ये चीज देख रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन में ऐड क्यों कर रहा हूँ, ऐड इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि भाई पैसा ना तो जा रहा है ना आ रहा है, जैसे मैंने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है, ऑपरेटिंग में हर वो चीज आएगी जो मेरा डे टू डे रेगुलर बेस पे होता है, ठीक है, और केवल वही चीज आएगी जो मेरा डे टू डे बेस पे होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, मैंने लोन लिया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स यहाँ का पार्ट तो होता नहीं है, यानी कि बोरिंग्स यहाँ का पार्ट तो होता नहीं है। तो अगर यहाँ का पार्ट नहीं है तो कहाँ का पार्ट होता है, हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। तो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है बोरिंग्स, तो अगर बोरिंग से रिलेटेड कुछ भी और चीजें हैं तो वो किस में जाएगी, फाइनेंसिंग में ही जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बोरिंग्स अपने अपने घर में उठ के जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कुछ है तो वो भी अपने ही घर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने बताया था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में जाती है, ठीक है, हमें माइनस करेंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन किससे रिलेटेड होता है हमारा शेयर से रिलेटेड होता है, तो वो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग के पार्ट में चले जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट, यह जैसे डिविडेंड इनकम हो गया, डिविडेंड किसको मिलता है, हमारा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलता है, और हमारे ये जो हमारे नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलता है। तो शेयर होल्डर किस में जाता है, हमारा फाइनेंसिंग में जाता है, तो हमारा डिविडेंड भी किस में जाएगा, हमारा फाइनेंसिंग में ही जाएगा। तो बस आपको इतना करना है, ठीक है। क्वेश्चन करो, बड़े बड़े क्वेश्चन मत करना, पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे दो या तीन एडजस्टमेंट आएंगी बस, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद तो मैक्सिमम जो पेपर में जो एडजस्टमेंट आएगी दो या तीन एडजस्टमेंट आएगी, एक डेप्रेशन की आएगी, उसके बाद एक प्रोविजन फॉर टैक्स की आ जाएगी, और उसके बाद एक आध और एडजस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, ये जो लिखा हुआ है ना ये सब चीजें कि एडजस्टमेंट रिलेटेड टू चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ये सब अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। बट हाँ ये चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मेरी डिक्रीज हुई है करंट एसेट, यानी कि मैंने बताया था क्या कि मान लेते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं 2021 में मेरे पास एक डेटर था, डेटर का बैलेंस था मान लेते 15,000 रुपए, ठीक है, क्वेश्चन करा दी हाँ, और 2022 में डेटर का बैलेंस हो गया मान लेते 25,000 रुपए, ठीक है। दिखने से लग रहा है कि मेरी असेट बढ़ रही है, बट कैश फ्लो में क्या होता है कि अगर मेरी असेट बढ़ रही है, ठीक है, भले कुछ भी हो, डेटर हो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी असेट बढ़ रही है तो क्या मानेंगे, पैसा गया है, यानी कि असेट बढ़ रही है तो पैसा गया होगा, यानी कि हमने असेट बाय करी है तो पैसा गया होगा, तो पैसा गया होगा तो कितना गया है, 10,000 रुपए, तो यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं उल्टा थोड़ा सा करूं, 21 में मान लेते ट्रेड पेबल्स था हमारे पास, ट्रेड पेबल्स था कितने मान लेते, ये भी हमारे 15,000 के थे, और अब हो गया हमारे मान लेते 5,000 के, ठीक है। तो अब देखो मेरी जो ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स क्या हुए, घटे हैं, तो क्या मानेंगे, पैसा गया है, कि ट्रेड पेबल्स घटे हैं तो पैसा गया होगा, तो गया होगा तो कितना गया होगा, 10,000 रुपए, ये भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये सब कर लो,
ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टिंग का हो गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है, और ऐसे ही हमारा फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग वाला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मेट को कर लोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, और लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ। दोबारा कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, गवर्नमेंट सारे बता दिए, ये भी बता दिए, सब बता दिए। और अगर कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।